नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कृषि आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में आग क्यों लगाई गई, क्या है इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी और अब सरकार इस पूरे मामले को किस तरह देखती है, क्या सरकार इस पूरे मामले पर अब कोई एक्शन ले पाएगी। कौन कहता है आज कुछ हुआ नहीं है, तिरंगे को किसी ने भी छुआ नहीं है, लोकतंत्र आज तार तार हुआ है, भारत के वेटो पर बार हुआ है। जी हां, देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर जो घटना दिल्ली में घटित हुई वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवी लाल किले में घुसे और उस स्थान पर धर्म विशेष की ध्वजा फहरा दी जहां पर केवल तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। यह वही तिरंगा झंडा है जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी फहराया करते थे। यह वही तिरंगा झंडा है जिसमें लिपटकर अंतिम संस्कार करवाने के लिए लोग तड़प जाते हैं, जिसकी आबरू की रक्षा के लिए हमारे देश के लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसी तिरंगे का अपमान करने से पहले इन उपद्रवियों ने एक बार भी नहीं सोचा। इस पूरी घटना को देखने के बाद यह तो साफ हो चुका है कि यह पूरी घटना एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई थी। अब देखना यह होगा कि कल तक जो केंद्र सरकार किसानों से बात करके इस मामले को हल करना चाहती थी, वो किस तरह से कार्य करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कल तक जो किसान नेता सरकार से यह वादा कर रहे थे कि हमारे इस आंदोलन में हिंसा को जगह नहीं दी जाएगी, वो इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि लाल किले में हथियार क्यों लहराए गए। वो लोग इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि देश की दिल्ली पुलिस पर हथियारों से प्रहार क्यों किया गया। वे लोग इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि क्या कारण था कि 313 से ज्यादा पुलिस के जवान आज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। जो पुलिस 24 घंटे देश और दिल्ली की सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात रहती है, उस पर प्रहार करने से क्या फायदा होने वाला था। किसान संगठनों को जवाब देना होगा कि दिल्ली की सड़कों पर इस तरह का उत्पात मचाकर क्या वे केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते थे या फिर दिल्ली को कोई संकेत देना चाहते थे। इन सभी बातों का जिक्र करने से पहले आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुआ क्या था। हम आपको बता दें 26 जनवरी 2021 को भारतवासी गणतंत्र दिवस मना रहे थे। जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। लोग टीवी चैनल्स पर दिखाई जाने वाली राजपथ की परेड का आनंद ले रहे थे। लेकिन यकायक टीवी चैनल्स की तस्वीरें बदलने लगी। जिन टीवी चैनल्स पर पूरे दिन गणतंत्र दिवस का जश्न चलना चाहिए था, उन्हीं टीवी चैनल्स पर किसानों के आंदोलन की तस्वीरें सामने आने लगी। और ये तस्वीरें ऐसी थीं जिनकी कल्पना किसी भी भारतवासी ने नहीं की थी। किसानों के नाम पर आयोजित हुई ट्रैक्टर रैली बेकाबू हुई और उग्र होती हुई इस ट्रैक्टर रैली का सामना सबसे पहले दिल्ली पुलिस के जवानों को करना पड़ा। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवारों से वार किया गया, उन पर लाठियों से वार किया गया, उन पर पत्थर फेंके गए। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयम के साथ काम लिया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन उग्रवादियों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये उग्रवादी कहां मानने वाले थे। कहीं ट्रैक्टर की मदद से बसों को पलटा गया, तो कहीं पर पुलिस की गाड़ियों को ही निशाने पर ले लिया गया। ये उपद्रवी यदि यहीं रुक जाते तो निश्चित रूप से भारत की अस्मिता बच जाती। लेकिन इन उपद्रवियों ने देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले में घुसकर उस स्थान पर धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया जहां पर देश की आबरू तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। उस तिरंगे झंडे को फहराया जाता है जिसके सम्मान में 125 करोड़ देशवासी अपना मस्तक झुका लेते हैं। आइए अब उन किसान नेताओं की भी बात करते हैं जो कल तक सरकार और पुलिस से कह रहे थे कि हमारी ट्रैक्टर रैली में न ही शराब का प्रयोग होगा, न ही शस्त्रों का प्रयोग होगा और न ही हमारे ट्रैक्टर्स पर 5 से ज्यादा लोग बैठेंगे। उसके बावजूद भी दिल्ली में जो हुड़दंग मचा, आप सभी उससे परिचित होंगे। इन किसान नेताओं के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था। मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है।
एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसान नेताओं ने किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को सरकार का फेलियर बता दिया और पुलिस पर ही आरोप लगा दिया। राकेश टिकैत का मानना है कि जो रूट तय हुए थे उन पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए, जिसके बाद किसान भड़क गए और भटकते हुए लाल किला पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ ऑलराउंडर नेता योगेंद्र यादव का भी यही कहना है कि जिन लोगों ने लाल किले पर धर्म विशेष की ध्वजा को लहराया वो हमारे लोग नहीं थे। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे अगर आपके लोग नहीं थे तो आप कहां थे? आप लोगों ने इस ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी ली थी, आपके कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी थी, सरकार और पुलिस ने आप पर विश्वास जताया था, लेकिन आपने उस विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। आप लोग कहां थे जब आंदोलनकारी पुलिस पर हाथ उठा रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहां थे जब आंदोलनकारी भटक कर दूसरी जगह जा रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं जब आंदोलनकारियों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया तब आपने उन आंदोलनकारियों को क्यों नहीं रोका? जब महिला पुलिसकर्मी को मारने का प्रयास किया जा रहा था तब आप किस बिल में छुपे बैठे थे? और जब राष्ट्रीय संपत्ति लाल किले में तोड़फोड़ की गई तब आप लोग उन आंदोलनकारियों को रोकने के लिए क्यों नहीं आए? क्या आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक सीमित है जहां तक आपकी ताकत है? क्या कल की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं बनती है? क्योंकि आप अपनी जिद पर अड़े थे कि हम लाल किले तक ट्रैक्टर ले जाएंगे, हम किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगर कल यह घटनाक्रम घटित हुआ है तो निश्चित रूप से आप लोग भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं। इस पूरे घटनाक्रम से अब एक बात साफ हो चुकी है कि यह कृषि आंदोलन किसानों के पक्ष में नहीं अपितु नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। इसका केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह से दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचा दिया जाए, राष्ट्रीय संपत्ति को तहस नहस कर दिया जाए। अन्यथा क्या 12 दौर की वार्ताओं में कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता था? अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उनसे एक बात निश्चित होती है कि इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय धरोहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 313 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कब तक देश की संसद से पारित किए गए कानूनों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर शाहीन बाग की तरह दंगे करते रहेंगे? लेकिन मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो किसान देश को अन्न देता है, जिस किसान का बेटा सरहद पर खड़े होकर देश की सुरक्षा करता है, वह किसान देश के तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकता, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को छत विच्छत होते हुए नहीं देख सकता। केंद्र सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस कदम के बाद अब किसान नेता क्या कदम उठाएंगे। लेकिन इस समय सभी भारतवासी सरकार और दिल्ली पुलिस से केवल इतना कहना चाहते हैं कि युद्ध कहां तक टाला जाए, बुद्ध कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का बंसज, फेंक जहां तक भाला जाए और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। आप सभी का इस मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमारी वीडियो को यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। भारत माता की जय।